आखिर क्यों भगवान राम को अपने ही प्रिय भाई लक्ष्मण को देना पड़ गया था मृत्युदंड? आइए जानते हैं। यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौटे और अयोध्या के राजा बने। एक दिन यम के देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आए। चर्चा से पूर्व उन्होंने राम से कहा, मैं आपसे वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच के वार्तालाप चलेगा तब तक कोई अंदर कक्ष में ना आए। जो भी कक्ष में आएगा उसको आप मृत्युदंड देंगे। भगवान राम यम को यह वचन दे देते हैं और राम लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात चले वो किसी को भी अंदर ना आने दे, अन्यथा उन्हें उसे मृत्युदंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। तभी लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतता है, वहां पर दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। दुर्वासा ऋषि राम से मिलने की बात कहते हैं तो लक्ष्मण उन्हें विनम्रता के साथ मना कर देते हैं। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं तथा संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कह देते हैं। लक्ष्मण समझ जाते हैं कि यह एक विकट स्थिति है जिसमें या तो उन्हें राम आज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि की श्राप की अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उन्हें स्वयं का बलिदान देना होगा जिससे वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सकें। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा की सूचना भगवान राम को दे दी। तभी राम ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी सारी वार्तालाप समाप्त की और ऋषि दुर्वासा की आवभगत की। परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने भाई को मृत्युदंड कैसे दें, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे निभाना ही था। इस दुविधा में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और उन्हें रास्ता दिखाने के लिए कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग करना भी उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करो और लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से अच्छा है कि मैं आपके वचन की पालना करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने सीधा जल समाधि ले ली। तो दोस्तों, इसी प्रकार की और रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।